एवरीवन। आज हम क्लास 11th में फिजिक्स के 5th चैप्टर गति के नियम के और चैप्टर पढ़ेंगे। घर्षण बल, घर्षण के नियम, यही सब पढ़ेंगे। घर्षण बल क्या होता है? दो संपर्क पृष्ठों के मध्य कार्यता गति प्रतिरोध बल को घर्षण कहते हैं। घर्षण के प्रथम नियम। घर्षण बल का मान संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है और इसमें जो है वस्तु की गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। और तृतीय नियम क्या होता है? घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। ये क्वेश्चन 1 से 2 नंबर के बीच में पूछा जा सकता है। स्थैतिक घर्षण, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर स्थिर रहती है, वह क्या कहलाते हैं? उनके बीच जो संपर्क होता है, मध्य संपर्क होता है, वह घर्षण स्थैतिक घर्षण कहलाता है। और जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर फिसलती है, उसको सपीट घर्षण कहते हैं। और ये लोटानिक, जिसमें हम जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लटकती है तो उसको हम लोटानिक घर्षण कहते हैं। सीमांतर घर्षण, जब सीमांतर संतुलन की स्थिति में दो वस्तु के संपर्क पृष्ठों के मध्य लगने वाला घर्षण बल समीत घर्षण कहलाता। घर्षण के लाभ। घर्षण के लाभ क्या होते हैं? घर्षण के कारण हम जमीन में चल पाते हैं। घर्षण के कारण हम भोजन कर पाते हैं। घर्षण के कारण हम दीवारों के पर कील ठोक पाते हैं। दो पदार्थों के घर्षण से हम अग्नि प्राप्त होती है हमें। घर्षण के कारण हम कॉपी पेन में चल सकते, कॉपी में पेन से हम लिख सकते हैं। घर्षण की हानियाँ क्या होती हैं? कई बार हमारी गाड़ियों के टायर चलते चलते सड़क में वो हो जाते हैं, घिसने लगते हैं। और दूसरा, कई बार हम लोगों की चप्पल चलते चलते उनके तलवे घिस जाते हैं। और हम देखे होंगे मशीनों के नीचे अगर हम एक रबर टाइप का नहीं लगाते हैं तो मशीनों के जो वो होते हैं, पुर्जे होते हैं, वो भी घिसने लगते हैं। सीमांत घर्षण कोण। सीमांत घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया से जो कोण बनाए उस घर्षण को कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं। सीमांत घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया से जो कोण बनाए जाते हैं लाता है। अब हम घर्षण को बढ़ाने या कम करने के उपाय बताएंगे। घर्षण को बढ़ाने के उपाय: बहुत चिकनी सतह पर हम सूखी मिट्टी या बालू डाल दें और मशीनों में लगे पट्टे पर गत्ता तरह पदार्थ पर डालकर वाहनों के टायरों में खांचे बनाएं। फिर जूते के तलवे खुरदुरे बनाएं। किसी वस्तु की धारा रेखीय आकृति बनाकर घर्षण को हम कम किया जा सकता है। पॉलिश करके इन सब तरीकों से किया जा सकता है। जब रॉकेट नोदन से भरे ईंधन को दहन कोष्ठ में जलाया जाता है तो बहुत तीव्र गति से गैस जेट नली से निकलती है। अर्थात रॉकेट द्वारा गैसों को जेट नली से बाहर निकालने में जितना बल लगाया जाता है उतना ही बल गैसों द्वारा रॉकेट पर ऊपर की ओर लगाया जाता है, जिससे रॉकेट आगे बढ़ने लगते हैं। यह प्रक्रिया रॉकेट नोदन कहलाती है। रॉकेट नोदन का ये चित्र है। रॉकेट नोदन वेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है।